नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर पर। दोस्तों, हर साल होता क्या है ना, काफ़ी सारे बीएड के स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ते हैं और हर बार काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक ही सवाल पूछते हैं कि मैम, क्या बीएड के अंदर हम चीटिंग कर सकते हैं या नहीं, क्या चीटिंग चलती है? ये कॉलेजेस तो रूरल एरियाज में है, वहाँ तो हो ही जाता होगा एंड क्या प्रोसेस रहता है। कई बार दूसरे जो राज्य के छात्र होते हैं और दूसरे किसी राज्य में अपनी बीएड कर रहे होते हैं, पेपर देने पहली बार जाते हैं, तो उनका ये सवाल होता है। फिर हम तो देखो मना कर देते हैं आपको, फिर कुछ छात्र बोलते हैं अरे मैम वहां तो ऐसा हो रहा था, आपने गलत जानकारी दी। तो देखिए, इसका परिणाम ना बहुत गलत हो सकता है। मैं आज प्रूफ के साथ आपको दिखाऊंगी इसका परिणाम कितना बुरा हो सकता है और कैसे आप भविष्य में कभी बीएड नहीं कर पाओगे अपनी एक छोटी गलती की वजह से। क्यों हमेशा हमारी साइड से या किसी भी टीचर की तरफ से आपको बोला जाता है कोई और कर रहा है उसे करने दो, क्योंकि जब वो फंसेगा ना तो वो अच्छा फंसेगा। आप सही रास्ते पे चलो, आप अपना फेयर तरीके से सही तरीके से एग्जाम दो, अपना पढ़कर दो, कोई गलत काम मत करो। ऐसा क्यों कहा जाता है, देखिए इस न्यूज़ को। देखो, ये है न्यूज़। अभी हाल ही में ना सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश में है, उसके एग्जाम चल रहे हैं। वहाँ पे बीएड की परीक्षा हो रही थी, जहाँ पे एक स्टूडेंट जो है, एक परीक्षार्थी, वो नकल सामग्री के साथ पकड़ा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अब हुआ क्या, देखो उसका पेपर तो कैंसिल हुआ ही हुआ। ठीक है, साथ में यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उस स्टूडेंट को कर दिया रस्टिकेट। देखो, तब भी जो कोई चीटिंग केस आता है ना, हमेशा एफआईआर भी उस केस में की जाती है। बहुत कॉलेजेस होते हैं जो बच्चों को छोड़ देते हैं एक वार्निंग देके, अदरवाइज एफआईआर तक हो जाती है और नौबत ये आ जाती है कि आप रस्टिकेट हो जाओगे। रस्टिकेट मतलब आप आगे इस यूनिवर्सिटी से क्या, आगे और भी यूनिवर्सिटी से बीएड नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो 32 महाविद्यालय थे, ठीक है, जहाँ पे 4413 स्टूडेंट्स जो थे वो एग्जाम्स दे रहे थे। एक बच्चा, और भी कर रहे होंगे चीटिंग, जिसने हद पार कर देता है ना, या जो फंस जाता है, चाहे छोटी मोटी चीटिंग भी कर रहा हो, पर जो फंस गया तो ऐसी नौबत यहाँ पर आ जाती है और भविष्य आपका बिल्कुल, मतलब ये लगा लो आपने अपने लिए खुद खड्डा तैयार कर लिया। बीएड का एग्जाम देखो मुश्किल तो होता ही नहीं है इतना, तो पढ़कर ही उसे क्यों ना दिया जाए, चाहे कम परसेंटेज आ जाए, कम नंबर आ जाए, पर ज़रूरी है कि आप सही और स्वच्छ और फेयर तरीके से अपने एग्जाम्स दो। तो यहाँ पे ये गड़बड़ हुई है एंड एक स्टूडेंट